हेलो ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स नेटवर्किंग के कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो CCNA हो, चाहे वो CCNP हो। इनफैक्ट क्लाउड के जो ट्रैक होते हैं, चाहे वो अमेजॉन से रिलेटेड हो या एज्यूर से रिलेटेड हो। इनफैक्ट सिक्योरिटी ट्रैक में चाहे वो फायरवॉल का ट्रैक हो या फिर VAPT पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल हो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कंप्लीशन के बाद, चाहे नेटवर्किंग के बाद, क्लाउड के बाद, सिक्योरिटी के बाद किस टाइप से जॉब परफॉर्म करते हैं। मीन्स इंडस्ट्री में चाहे टॉप 10 कंपनी हो, टॉप 40 एंड टॉप 50 कंपनी हो, तो वहां हमारे इंजीनियर किस टाइप से जॉब परफॉर्म करते हैं, किस टाइप से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम लोग एक टेक्निकल टीम के साथ टेक्निकली उस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट्स हैं। मिस्टर शिवम जो हमारे क्लाउड नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मिस्टर विशाल जो हमारे पेनिट्रेशन टेस्टर हैं अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी, अबाउट द OSCP कंप्लीट ट्रैक, तो इंडस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एंड लक्ष्य है जो हमारे वेब डेवलपमेंट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ शिवम सर से। शिवम सर, यस या थैंक यू सर। हाय एवरीवन। एज सर ने बताया कि मैं नेटवर्किंग, क्लाउड एंड सिक्योरिटी एज अ फायरवॉल देखता हूँ, इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। एंड बहुत ज़्यादा मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है और हमें नॉलेज होनी चाहिए इसकी, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है आगे, तो डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, हमें मैनेजमेंट बढ़ाना है अपना, राइट, हमें मैनेज करना है, नेटवर्क बढ़ रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमें यूजेस बढ़ रहे हैं और वायरसेस एंड ये सब चीज़ें भी हमारे बहुत आती है। तो उस केस में क्या करना होता है, हमें कैसे अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग या सिक्योर बनाना है। जिसके जो फायरवॉल में हम लोग क्या सीखते हैं, फायरवॉल में हम लोग डेटा फिल्टर्स करते हैं ताकि हमें क्या है, हमें एक प्रॉपर सिक्योर नेटवर्क चाहिए। चाहे वो एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें एक सिक्योर नेटवर्क चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का कोई आके अगर हमारे नेटवर्क में कोई अनइलीगली एक्टिविटी करे, तो उससे हम सिक्योर करने के लिए क्या है, हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं ताकि हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर पाए, हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर पाए। तो नेटवर्क जो चीज़ें हैं वो आगे क्लाउड में भी आगे ग्रो कर रहे हैं, तो क्लाउड हमारा सारा नेटवर्क क्लाउड पे जा रहा है। सो इसलिए हम क्लाउड भी पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक अनडिटेक्टेड एक्टिविटीज मिले, राइट। थैंक यू। बाकी विशाल सर कंटिन्यू करेंगे। यस विशाल सर, थैंक यू सो मच सर। सो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो एक बहुत पॉपुलर फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, एंड इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आप इंडस्ट्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जिसको हम SOC बोलते हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी जो कि हमें अभी बताया इन लोगों ने। एंड अगर हम फायरवॉल सिक्योरिटी की बात करें, VAPT की बात करें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें, तो ये कुछ अलग अलग डोमेन्स हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी में एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे। बट इनका स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, अगर आपको सीखना है ये चीज़ें, तो आपको साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए एक कोर्स होता है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपको वो इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें बताए। आप सर्टिफिकेशंस करके जा सकते हैं ताकि आपको इस फील्ड में बहुत अच्छी जॉब, अच्छे प्लेसमेंट के साथ मिल सके। एंड अगर आप एडवांस सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो OSCP ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है, जिसके करने के बाद आपको सैलरी पैकेज, एक अच्छे डिजिग्नेशन कंपनी में दिया जाएगा। प्लस अगर आप फ्रीलांसर की तरीके से बग बाउंटी करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप वेबसाइट्स पे, नेटवर्क्स पे कैसे बग्स निकालते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं ताकि जो कंपनी होती है वो आपको एक बाउंटी पे करती है, एंड वो बाउंटी आपको एक मोटिवेशन देता है इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए। सो बहुत अच्छा डोमेन है आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी, एंड आई होप दैट यू विल बी जॉइनिंग अस। थैंक यू। यस लक्ष्य सर, प्लीज टेल समथिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट, किस टाइप से इम्प्लीमेंट होते हैं। या नाउअडेज वेब डेवलपमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इनमें हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं एंड बैक एंड डेवलपर्स हैं। एंड अगर हम दोनों फील्ड को देखें, अगर आपको फ्रंट डिजाइनिंग या डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर भी जा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा बैक एंड चाहिए, डाटाबेस में इंटरेस्ट है तो आप बैक एंड डेवलपर भी जा सकते हैं। पर अगर आपको फील्ड में थोड़ी नॉलेज चाहिए, गेन चाहिए और अच्छा सैलरी पैकेज चाहिए, तो आप, मेरी राय है कि आपको दोनों फील्ड में जाना चाहिए। मतलब आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहिए जिसमें आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों इंक्लूड होगा। इसमें आपको फ्रंट एंड डिजाइन, डाटाबेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। एंड इफ यू वांट अ ग्रेट फ्यूचर, द फुल स्टैक डेवलपर जॉब इज बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जो स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब शिवम सर से है
कि स्टूडेंट को मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, नेटवर्किंग से स्टार्ट करना है, क्लाउड से स्टार्ट करना है या सिक्योरिटी से स्टार्ट करना है, तो कहाँ से मतलब सीक्वेंस स्टार्ट होना चाहिए? सर मतलब मैंने उसे बताया था कि जो हमारा बेसिक है, अगर हम क्लाउड पढ़ रहे हैं या फिर हम फायरवॉल पढ़ रहे हैं तो हमारा सबसे बेसिक्स जो है वो नेटवर्किंग से मिलता है हमें आईपीज के बारे में पता चलता है, कंप्यूटर कैसे काम करते हैं उसके बारे में पता चलता है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ इंटरनेट हमें कैसे मिल रहा है सिस्टम पे, हमें वो पता चलता है। उसकी वजह से हमें अगर सिस्टम पे इंटरनेट कैसे मिल रहा है या फिर कैसे डेटा फ्लो हो रहा है हमें वो नहीं पता होगा तो हम आगे क्लाउड भी नहीं कर पाएंगे। राइट, करेक्ट सर। और विशाल सर एक बात बताइए, जैसे साइबर सिक्योरिटी किसी स्टूडेंट को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होना चाहिए? देखिए सर, साइबर सिक्योरिटी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो नेटवर्किंग लाइक शिवम सेड, एंड सेकंड थिंग इज लिनक्स। आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स हम साइबर सिक्योरिटी में करते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही किए जाते हैं। प्लस अगर आप प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में प्रोग्रामिंग की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। राइट। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन था लव सर, लाइक अगर स्टूडेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, सपोज 12th कंप्लीट करके वो एंटर करना चाहता है, वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो उसके लिए मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सर अगर अभी अभी उसने 12th कंप्लीट की है तो हमें पहले उसे बेसिक एक्सेल के बारे में बताना चाहिए, थोड़ी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बतानी चाहिए, फाइल सेविंग, फाइल ओपनिंग, फाइल क्लोजिंग, देन वी मूव टू द फॉरवर्ड HTML, बिकॉज HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देन वी मूव टू द अनदर टॉपिक, starting from HTML, then move to another, and then in the last for the backend. This is the process of journey. Right. I hope so, students. That will help you a lot for your career. And thank you and all the best, guys. Please. Yeah.